नैना तुम ठीक तो हो? बताओ जला तो नहीं? हाँ? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। लाओ ये मुझे दे दो, इसे यहाँ रख देता हूँ मैं। ज्यादा जलन तो नहीं हो रही ना? हाँ, कॉफी ज्यादा गर्म नहीं थी। वाकई ठीक हो? हाँ सिनान, ठीक हूँ मैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब, नहीं आ सकती मैं? नहीं ऐसी बात तो नहीं, आ सकती हो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था तुमसे। मैं थोड़ी सी परेशान थी, इसलिए तुमसे बात करने के लिए यहाँ आ गई। हाँ तो परेशान थी तुम, तभी तुम इतना अच्छा ड्रेस पहनकर 2 कप कॉफी साथ में लेकर मुझसे बात करने आ गई। हाँ अच्छा तो तुम्हें मजाक लग रहा है ये? और इसमें हंसने की क्या बात है? मैं भी इंसानों परेशान हो सकती हूँ, और अगर यहाँ मैं तुमसे बात करने के लिए आ गई तो क्या हो गया इसमें? नैना यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना अपसेट क्यों हो। अच्छा तो सिनान, क्या तुम नहीं जानते इसकी हाँ वजह? मैं बिल्कुल नहीं जानता। मतलब तुम अभी तक इस बात पर खफा हो कि मैंने तुम्हारे बारे में अम्मी को क्यों नहीं बताया? हाँ नहीं, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, क्योंकि मैं वजह जान चुकी हूँ मिस्टर सिनान। तुम मुझे अगर अम्मी से मिलवाओगे तो शर्मिंदा हो जाओगे। क्या मतलब? मतलब कि तुम्हें शर्म आती है, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। नैना ये क्या कह रही हो यार? या फिर नैना एक बात बताओ, तुम नहीं जानती कि कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे? नहीं जानती, और मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम बात करने आई हो, और अब कह रही हो कि बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नैना कहां जा रही हो? तुम्हें इससे क्या? नैना पागलपन मत करो। हद होती है, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ यार, हर बार गलती मेरी ही होती है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था इससे बात करने के लिए। नैना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। हाँ तो लग जाए सर्दी, मर नहीं जाऊंगी मैं इससे। तुम जाओ यार। नैना रुक जाओ, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्योंकि तुमने मेरा मजाक बना के रख दिया है सिनान। बात में मुझे ये एहसास दिलवाते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए तुमने अपनी अम्मी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। ये अंगूठी तुमने क्यों पहनाई थी? अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो क्यों पहनाई? मैं पागल हूँ जो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं उससे जुड़ी हर चीज तुम्हें बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छुपा हो। सिनान तुम वो शख्स है जिसको मैं चाहती हूँ, जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन हर बार की तरह मैं तुम्हें मजाक ही लगती हूँ ना। उफ। ये सब क्या है? क्या मेरी जिंदगी में मेरे अपने मसले कम हैं जो अब मुझे ये भी बर्दाश्त करने होंगे? उफ, क्या लड़की है ये, अजीब पागल है। क्या कहा तुमने मुझे? अरे तुमसे थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। और कह भी क्या सकता हूँ, गुड मॉर्निंग। सॉरी यार, मैं इसे यहाँ कैसे भूल गया। वैसे मैं सफाई के मामले में बहुत जबरदस्त हूँ। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है। हाँ माफी चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया था, रात को जल्दी सो गया और फिर देर से उठा, इसलिए सफाई नहीं कर पाया। वैसे अमूमन मेरा दिन सफाई सुथराई से शुरू होता है और सफाई तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। मैं सब साफ कर दूंगा, फिक्र नहीं करें। क्या लड़की है, तुम तो गए हो ज़हर। हाँ मेरी जान। कल की रात कैसी रही? बस ठीक ही रही, ज्यादा केसेस नहीं आए। अच्छा तो चेंज करने क्या घर पे आ रही हो तुम? नहीं मैं नहीं आ रहा। तुम कब तक आओगी?
मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी तो मैं अपने बिस्तर पे ही हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। जबरदस्त। हेलो, क्या खबर है? ठीक, मैं बस यहां से निकल रहा हूं। हाँ, रास्ते में रुकूंगा। अरे तुम परेशान ना हो, अली तुम्हें पसंद आएगा। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। मक्खन रखने की तो जगह ही नहीं बची, चलो इसे यहाँ रख देती हूँ। हाँ, आराम से रहना, गिरना नहीं, ठीक है? आती हूँ मैं। ये लेती हूँ। हाँ, बैग लेना तो भूल ही गई मैं। चलो नैना, आराम से, आराम से। हाँ, ऐसे बस कुछ ही सीढ़ियां रह गई हैं, आराम से। अब यहाँ से। आई, हद है यार, मना भी किया था गिरने से। अगर किसी का पैर इस पे पड़ा तो वो तो बेचारा गिर ही जाएगा। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। हाँ, ऐसे ऐसा करती हूँ कि इसको ट्रे को नीचे रख देती हूँ और फिर मक्खन साइड पे कर देती हूँ। आई, गाड़ी भी बीच में खड़ी है, अब क्या करूँ यार? ठीक है, तुम यहीं पड़े रहो। वापस आके मैं तुम्हें यहाँ से अच्छी तरीके से साफ कर दूंगी। बल्कि तब तक तुम अपना ख्याल रखना, मैं आती हूँ। परेशान मत होना, मैं आती हूँ। अब तो संभल कर रहना। हाँ भाई, आ रही हूँ। क्या शोर मचाए रखा है? ये किसने अपनी गाड़ी रास्ते में खड़ी कर दी है? सर, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो, मैं भी अपनी गाड़ी हटा देती हूँ। क्या ऐसे करते हैं गाड़ी पार्क? आई, ये लड़की पागल है बिल्कुल। सर सॉरी कह तो दिया है। रात काफी देर हो गई थी और मैं थक भी गई थी, इसलिए अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी। तो बताएं इसमें हर्जी क्या है? और आप भी तो यहाँ साइड से जा सकते थे, इतने चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत थी? या फिर गाड़ी चलाना नहीं आती? हद होती है यार। ओफ, सुबह सुबह कैसे लोग आ जाते हैं। लाइसेंस किसने दिया है तुम्हें? इसमें लाइसेंस कहाँ से बीच में आ गया? कहाँ से आ गया? आप अपनी गाड़ी पीछे हटाएंगे तभी मैं अपने हटा सकती हूँ। और वैसे भी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। पीछे हटाएं गाड़ी। अच्छा, तो क्या मेरी गलती है? आई, बस कर दे। सुबह सुबह मुझ पे चीखने की जरूरत नहीं है, अपनी गाड़ी को पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। चीख तो तुम रही हो। अरे यार, ये हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है यार? अजीब मुसीबत है। अब आराम से जाओ, जाओ 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 जाओ। अरे यार, अजीब शख्स था, उसकी वजह से मेरे हाथ से मक्खन गिर गया। और वो शख्स हॉर्न बजाए जा रहा था। उस आदमी की वजह से सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब हो गया, वरना मैं कितनी खुश थी आज। अरे यार, उस मक्खन को मैं इस तरह सीढ़ियों पे कैसे छोड़ के आ सकती हूँ? अगर गलती से किसी का पैर उस पे पड़ गया तो वो बेचारा तो गिर ही जाएगा, जख्मी हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। जो भी चलेगा देख के चलेगा, ऐसे कैसे गिर सकता है? घर जाते ही उसे पहली फुर्सत में साफ कर दूंगी, तब तक अल्लाह करे कोई गिरे नहीं। ये हो गई आपकी टी। बदतमीज कहीं के। मेरी बदुआ है कि कुछ ही दिनों में तुम दोनों की तलाक हो जाएगी। कभी खुश नहीं रहोगे, देख लेना। क्या हो गया यार? क्या होगा मुझे? तुम सारे आदमी एक जैसे होते हो और मुझे सारे आदमियों से नफरत है। जैसे ही कोई हसीन लड़की सामने आ जाए फौरन उसके पीछे लग जाते हैं। और हाँ, सिर्फ पीछे ही नहीं लगते बल्कि उसे फौरन जाकर अंगूठी पहना देते हैं। हाँ, वैसे होता तो यही है। मुझे मालूम है यार, तुम उन आदमियों में से नहीं हो। वाकई, मैं कैसे हो सकता हूँ ऐसा? अलग हूँ मैं तो। मुझे ऐसे आदमियों से सख्त नफरत है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लेते हैं। ना करो यार, ये तो बहुत गलत बात है। वैसे ये तो बताओ, वो दोनों कब से साथ एक दूसरे के? मुझे कैसे मालूम होगा? जाके पूछ लो। मुझे अब तो ये लग रहा है कि जिस वक्त हसन मेरे साथ था उस वक्त भी उन दोनों का चक्कर चल रहा था और मैं बिल्कुल बेखबर थी इस सब से। और जानते हो, मुझे अंधा भरोसा था अपनी दोस्त पर, मगर फिर भी उसने ऐसा किया मेरे साथ। उससे पसंद आ गया होगा।
हाँ हाँ हंस लो, उड़ा लो मेरा मजाक। नहीं तो मजाक नहीं उड़ाया मैंने। हाँ ठीक है, अगर मेरा बोलना पसंद नहीं है तो बता दो मुझे, खामोश हो जाऊंगी मैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम जितना ज्यादा बोलोगी उतना अच्छा है, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो, ये किसके लिए है? सिनान कहाँ है? ये सब उसके लिए लाई हूँ मैं। मैंने तो उन्हें नहीं देखा, मलिक ने देखा हो शायद। हाँ ठीक है। मलिक, हाँ। क्या तुमने डॉक्टर सिनान को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कैसे हो सकता है? उसने तो कहा था मैं यही हूँ। ये तो नहीं मालूम, मगर वो नजर आएंगे तो मैं बता अच्छा ठीक दूंगा। है मलिक, तुम्हारे लिए नहीं है। और जानते हो सबसे बुरा क्या किया था उन्होंने? यही कि तुम्हें दोनों ने बेवकूफ बनाया है ना। हाँ, बेवकूफ बनाया मुझे यार। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारा ऐसे लड़के से शादी करना ठीक रहता ज़ैनब? मुझे नहीं लगता। हाँ शायद। शुक्र करो, ऐसा कुछ भी होने से बच गई तुम। अब अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें। छोड़ो ये बात, अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। ये बताओ तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या करते हो? अच्छा मेरे बारे में, मेरा ताल्लुक मर्सिन से है, लेकिन काफ़ी अरसे से इस्तांबुल में रह रहा हूँ। आजकल जॉब और घर की तलाश में इधर से उधर धक्के खा रहा हूँ। हाँ, घर का मसला बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। वैसे ईमानदार होना भी इंसान के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुझे देख लो अब तुम। वैसे मैं घर का बहुत अच्छा ख्याल रख सकता हूँ, हर चीज आती है मुझे। कपड़े धोना, बर्तन धोना तो कोई मुझसे सीखे। हाँ, बहुत खूब। अच्छा, ये सब कर लेते हो तो फिर खाना भी बना लेते होगे तुम? खाना और मैं? हाँ हाँ। उसका तो पूछे ही नहीं मुझसे। मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ कि तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। बनाऊंगा कभी तुम्हारे लिए। गुड गुड। दरअसल मुझे भी एक रूममेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि क्या बताऊं, मेरी समझ से बाहर है। क्या हुआ? आज एक लड़की ने आना था मुझसे मिलने, रूममेट के सिलसिले में, और बातों में मैं तैयार होना तो भूल ही गई। ठीक है, तुम परेशान मत हो, आराम से तैयार हो। ये सारे बर्तन धो लूंगा मैं। जबरदस्त। वैसे मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ, मैं संभाल लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मलिक, जी डॉक्टर। क्या सिनान को देखा? नहीं डॉक्टर नैना, वो जैसे ही नजर आएंगे मैं आपको फौरन बता दूंगा। ठीक है। नहीं हम बात कर सकते हैं। हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ फोन बिल्कुल फ्री है। अच्छा और बताओ, फ्रैंकफर्ट में मौसम कैसा है? ये क्या बकवास है? इसे फौरन रखो। तुमने सिनान को देखा है क्या? क्या अंदर नहीं मिला? अगर वो अंदर होता तो तुमसे क्यों पूछती मैं? क्योंकि तुम्हें सिर्फ रीजन चाहिए होता है मुझ जैसे हैंडसम आदमी से बात करने का। तो बताओ क्या काम है? तुम भी ना फजूल बात करना। रुके मैम, मुझे बताएं आप कहाँ जा रही हैं, क्योंकि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। अगर वो यहाँ से बाहर गया होता तो मुझे मालूम होता कि वो बाहर गया, मगर वो अंदर ही है। यार मैंने पूरा हॉस्पिटल देख लिया है, वो कहीं नहीं है। यानी एक इंतहाई सच्चे इंसान की बात को झुठला रही हो तुम। एक अच्छे दोस्त के नाते तुम्हारे बॉयफ्रेंड पे तुमसे ज्यादा नजर रखता हूँ मैं। हाँ, काफी अच्छी नजर रख रहे हो तुम। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम दोनों के दरमियान कोई मसला है? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे आबिद? अरे मैं सच में पूछ रहा हूँ। मसला तो कोई नहीं है आबिद। मैंने सुबह ही सिनान से बात की, उसने कहा कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन अब वो फोन रिसीव नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। यानी सिर्फ इतनी सी बात पे कि वो बिजी था और उसने तुम्हारा फोन पिक नहीं किया, और एक शक की औरत होने के नाते तुम उसे जगह जगह ढूंढ रही हो और छापे मार रही हो। आबिद, मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या समझ रहे हो? ऐसा जरूर तुमने महसूस किया होगा कि जरूर कोई चीटिंग का मामला है और सिनान तुमसे चीटिंग कर रहा है, क्योंकि वो मेरी तरह हैंडसम भी है और चाइनीज भी लगता है कभी कभी, क्योंकि चाइना के हैंडसम होने में और आबिद होने में बहुत फर्क होता है। मैंने कभी पहले ऐसा नहीं देखा अपनी जिंदगी में कि एक सिक्योरिटी गार्ड होकर भी एक लड़की उसे सरेआम मार के भाग गई। इस बेइज्जती का हिसाब मैं जरूर लूंगा। अच्छा, तो कभी कभार तुम्हारे घर वाले भी तुमसे मिलने आया करेंगे? जी नहीं, वो लोग इस्तांबुल में नहीं रहते। साल में सिर्फ 2 दफा ही आते हैं, फरवरी और जुलाई में। ज्यादा नहीं, बस 4-5 दिनों के लिए ही आते हैं। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, बताओ। है,
लेकिन हम दोनों एक हद में रहते हैं। उसे जब मुझसे मिलना होता है तो बाहर ही मिलते हैं हम लोग। हाँ। क्या कहते हो? शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? शादी तो करेंगे। उसने मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता 13 माह 8 दिन पहले मांगा था और हमारी मंगनी 2 माह 14 दिन बाद हो जाएगी। इसलिए हम अपनी शादी मंगनी के 8 माह बाद करेंगे। ये क्या बोल रही है यार? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग? कोई जोक थोड़ी सुनाया मैंने। एक और पागल बन गई। ये तो हद हो गई, बहुत हो गया। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, जा रही हूँ मैं। रुके रुके, एक एडवाइस हो जाओ, इस बेकार आदमी के साथ अपना वक्त जाया मत करो। तुम जैसी लड़कियों को तो मेरी तरह होना चाहिए। बिल्कुल बेहतर होगा कोई अच्छा लड़का ढूंढ लो अपनी शादी के लिए, लूजर इंसान। ओह यार, बहुत जल्दी एक और लड़की पागल बनने वाली है। उफ यार, हद होती है यार। ये पागल लड़की मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती है? हाँ, कह रही थी शादी के लिए कोई अच्छा आदमी ढूंढ लो। मुझसे अच्छा कौन होगा? क्या मैं शादी के काबिल नहीं हूँ? अजीब बात है यार। तुम्हें इसकी बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए उज़ैर। और वैसे भी हमारा चक्कर चल नहीं सकता। अब तुम्हारा क्या मतलब है? और तुम्हें दिलचस्पी नहीं है ना तुम्हें? हाँ, अच्छा तो तुम्हारा मतलब वो सब कुछ था। अच्छा ओके, बिल्कुल ठीक कहा। नहीं है दिलचस्पी मुझे। बहुत अक्लमंद हो तुम वैसे। ये क्या हो गया मुझे यार? चलो नैना, वैसे मुझे भूख तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे खाऊंगी। हाँ, हाँ। यार कम से कम मुझे बता ही देता। मैंने पूछा भी था कि तुम कहाँ हो। अगर यहाँ नहीं था तो मुझे बता सकता था कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं इतनी मेहनत से उसके लिए नाश्ता बनाकर ना लाती। वैसे यार सुनान ने ये मजेदार नाश्ता मिस कर दिया। मुझे उससे में ज्यादा भूख क्यों लगती है यार? दिल करता है खाती जाऊं, रुकने का नाम ना लूं। जी अम्मी। सिनान, बेटा आखिर कहाँ हो तुम अभी तक? मैं तो यही हूँ अम्मी, मगर आप बताएं आप कहाँ पर हैं? मैं? क्या मतलब बेटा? मैं तो यही हूँ, घर पे कहाँ जाऊंगी? खैर आप तो हर वक्त यही पूछती रहती हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। क्या मतलब है? एक माँ अपने बच्चे की फिक्र भी नहीं कर सकती अब? क्यों नहीं कर सकती हैं, लेकिन अम्मी सब खैर तो है ना? आपने कभी इतनी दफा फोन नहीं किया। ठीक है बेटा, गलती हो गई मुझसे। तुम जाओ, जाके अपना काम करो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हद है यार। हाय, अब और कितना इंतजार करूं? इससे तो बेहतर है कि मैं हॉस्पिटल ही चली जाती हूँ। अब उसे सरप्राइज देती हूँ। घर पे तो बोर हो गई हूँ मैं। तुम वाहिद लड़की हो जिसे मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि खुद सामने आ जाती हो। बल्कि ओह, डॉक्टर सिनान आ गए। डॉक्टर सिनान, आपका सिक्योरिटी हेड आपसे कुछ पूछना चाहता है। अगर बुरा ना लगे तो आप बताना पसंद करेंगे? क्या पूछना है आबिद, पूछो। क्या आप कहाँ थे, किसके साथ गए थे और हॉस्पिटल से बाहर कैसे गए? सारी डिटेल्स चाहिए ये मुझे। सब क्या है आबिद? कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि 1 मिनट बाद नैना तुमसे ये सारे सवालात पूछने वाली है। क्या नैना इतनी जल्दी कैसे आ गई? ना जाने पहले आई के बाद में, लेकिन आ गई है, यहीं पे मौजूद है और इंतजार कर रही है। ठीक है आबिद, शुक्रिया। जवाब सोच समझ के देना उसे, ना जाने किस प्रॉब्लम में फंस जाओ। तुम यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे मलिक। बहुत ही शर्मनाक हरकत थी वैसे ये। कितना अजीब आदमी है ये। तुम इसे देखो, मैं अभी आती हूँ। सिनान, कहाँ थे इतनी देर से, बता सकते हो? कहीं नहीं। मैंने सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया और मैं यहाँ आई तो तुम थे नहीं। जरूरी काम था एक। तो मुझे बता तो सकते थे तुम। तो तुम कौन सा बता कर आई थी मुझे? हाँ ठीक है, अब से जहाँ जाऊंगी बता कर जाऊंगी। हाँ मगर खुद सोचो, मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी आ जाओगी तुम। जब तुमने बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैंने बताने की जरूरत महसूस नहीं की और मैं नाश्ता बनाकर यहाँ आ गई। सिनान, मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम? मैं? हाँ। यार नैना, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? सिनान, जरूर कोई बात है।
क्या है? अरे हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। अब तुम्हें शक हो ही गया है तो सरप्राइज नहीं रहा। क्या है ये? तोहफा है तुम्हारे लिए। अच्छा, तो तुम मेरे लिए तोहफा लाए हो? हाँ बिल्कुल। आई, इसे पकड़ो, मैं खोल के देखती हूँ क्या है इसमें। आराम से आराम से। अब पकड़ो तो सही यार, मुझसे सब्र नहीं हो रहा कि तुम क्या लाए हो मेरे लिए। तुम मेरे लिए ट्रेन लाए हो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ट्रेन पसंद है? मगर मैंने तुम्हें तो कभी नहीं बताया कि मुझे ट्रेन पसंद है। ये बताओ कि कैसी लगी तुम्हें? बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्यारी लगी है मुझे ये। तो बस फिर और क्या चाहिए? तुम्हें पसंद आ गया? आई सिनान, वाकई तुम बहुत अच्छे हो यार। नहीं, तुम क्या कर रही हो? सॉरी। देखो तुम। इस तोहफे के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिनान। मैं एक बार फिर इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। ओके ठीक है। अच्छा ठीक है। अरे पागल लड़की। सिनान जी कहिए सर। ये कल तुम कहाँ थे? सॉरी सर, मैं कल आ नहीं सका। वो आदमी अवेलेबल है? जी जी बिल्कुल है। ठीक है, फिर ऐसा करो आज ही बुला लो उसे। ठीक है, मैं उसे भी कॉल कर लेता हूँ। ओके, इंतजार करूंगा मैं। सी यू। डॉक्टर सिनान, हाँ। एक मिनट। वो जो आपने टेस्ट रिपोर्ट मंगवाई थी वो आ गई हैं। अगर आप फ्री हैं तो ये देख लीजिए। मक्खन है। आज वो लड़की नाश्ता लेके जा रही थी, जरूर उसी ने गिराया होगा। ये मक्खन उसी का है। ये लड़की मुझे मार के ही पीछा छोड़ेगी। पहले उसने मेरी नाक तोड़ी और अब मेरे हाथ पैर तोड़ना चाहती है। डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर तैयार है। ठीक है, भी आता हूँ। मलिक, मिस समीर और मिस्टर यावर को ये लाजमी दिखा देना, समझ गए? ठीक है। मिस नैना, मैं जा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मरीज का चेकअप करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर गुड लक सिनान। थैंक यू। गेट वेल सून। नर्स, आप इन्हीं के साथ रहें, मैं भी आता हूँ। आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ। हेलो। हाँ ज़ैनब, कहाँ हो तुम? मैं जरा काम के सिलसिले में बाहर निकली हुई हूँ। क्यों, क्या हुआ? देखो यार, तुम जहाँ भी हो इस वक्त हॉस्पिटल आ जाओ, ठीक है? क्यों, सब ठीक तो है? यहाँ डॉक्टर की एक पोजीशन खाली है, तुम फौरन यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें तफसीलात बताती हूँ। अच्छा, मैं बस रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ उधर। वैसे कुछ हुआ है क्या तुम्हें? क्यों पूछ रही हो ये तुम? पता नहीं, लेकिन आवाज से काफी खुश लग रही हूँ। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। अब उन दो लोगों की वजह से मैं अपनी जिंदगी को गम में तो नहीं गुजार सकती ना। हाँ, ये हुई ना बात। मैं भी तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती हूँ। वाकई। वैसे कल रात मेरी एक बहुत ही जबरदस्त लड़के से मुलाकात हुई है। बहुत ही जबरदस्त बातें करता है वो। तुम कब मिली? तुम फिर से इन चक्रों में पड़ गई? अब मुझे तो लगा था कि तुम अब किसी मर्द से बात तक नहीं करोगी, मदर ट्रीसा बन के रहोगी सारी उम्र। लेकिन क्या हुआ? वो तो मैं बनूंगी नैना। उस लड़के को खवातीन में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या? तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तुम्हारी तरह वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। अब तुम जेलस मत होना, समझ गई? अच्छा नैना, मैं अभी रास्ते में हूँ, वहाँ आकर सब कुछ मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर। ठीक है,
बाय बाय। उज़ैर, बॉस आ चुके हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या उन्होंने ऐसा कहा? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद से ऐसा चाह रहा था। यार जल्दी करो, जल्दी पहुंचो यहाँ। बस मैं अभी आया और सिनान मेरे घर का मसला भी हल हो चुका है। वाकई? हाँ यार, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। बाय। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। अपनी शर्ट का बटन खोलें। क्या तुम मुझे इंजेक्शन लगाओगे? जी मोहतरमा, मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा। शायद फ्रैक्चर हो गया है तो ज्यादा हाथ को हिलाइए मत। नहीं, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, बस हड्डी पे भाला गया है। फ्रैक्चर नहीं हुआ है ये आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, पता है मुझे। देखिए, आपका बाजू सीधा करना होगा हमें। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही इसे ठीक से रखा हुआ है। तुम मुझे जल्दी से कोई पेन किलर दे दो, जल्दी। देखिए, आपको जिस मेडिसिन की जरूरत है हम वही देंगे मैं आप। कह रही हूँ ना तुम्हें। लेकिन मैडम, जो मैंने कहा है वो करो। कहाँ फंस गया मैं? अजीब है। मुझे बताएंगे ये। और उस लड़की को तो मैं देख लूंगी। जानबूझ के उसने मेरे दरवाजे के आके मक्खन गिराया था ताकि मैं गिर जाऊं। वो लोग तुमसे कह रहे थे आबिद कि क्राइम ब्रांच जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी, और मैंने सोचा था कि बहुत मजा आएगा मुझे इस जॉब में, लेकिन आबिद 1 2 3 4 ओवर। आबिद 1 2 3 ओवर। क्या हुआ आबिद? कुछ भी नहीं बोला ना। डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं बहुत बोर हो रहा हूँ कि अब तुम बात भी नहीं कर सकते मुझसे। क्या हो गया है तुम्हें? चलो जल्दी काम करो अपना। कौन सा काम? यहाँ कोई काम करने के लिए है? बताओ मुझे। मजाक करो तो मेरे साथ। ओ, एंटरटेनमेंट का सामान आ गया। ओह, कैसी हो ज़ैनब? अभी मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, सॉरी। क्यों नहीं यार, तुम हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी लग रही हो, मगर तुम्हारे पास वक्त क्यों नहीं है? किसी के पास यहाँ कोई वक्त क्यों नहीं है यार? एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे कोई सीरियस नहीं लेता। क्या मुसीबत है? हेलो, जल्दी से मुझे बताओ कि कहाँ हो तुम। मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है। जल्दी बताओ मुझे, बहाने मत करो, बताओ मुझे फौरन। आपका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर दवाएं वक्त पे लेते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत ख्याल अरे रखिएगा अपना। नैना, कहाँ रह गई थी तुम यार? यार ट्रैफिक में फंस गई थी। बताओ क्या बात है? चलो कैफेटेरिया चलते हैं, वहीं बताती हूँ। ज़ैनब, अरे सिनान, कैसे हो तुम? मैं ठीक, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी जबरदस्त हूँ। हाँ, तो जब सभी लोग यहाँ मौजूद हैं तो मुझे बता देना चाहिए। डॉक्टर की पोजीशन के लिए बेहतरीन उम्मीदवार यहाँ हैं। क्या? हाँ, इस पोजीशन के लिए ज़ैनब बिल्कुल ठीक रहेगी। नैना, क्या तुम 1 मिनट मेरे साथ आओगी? क्या हुआ? आओ तो सही, किस लिए? मेरे साथ चलो नैना, आ जाओ। तुम यहीं वेट करो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। सिनान, हुआ क्या है बताओ। कुछ नहीं नैना, बस मेरे साथ चलो, इधर आ जाओ। नैना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? तुम कह रही थी ना कि ज़ैनब बेहतरीन उम्मीदवार है। हाँ, वो लगती है मुझे। मगर मुझे बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने इस पोजीशन के लिए उज़ैर का सोचा है। क्या उज़ैर का सोचा है? यही कि वो उस पोजीशन के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है। लेकिन मेरे जहन में मेरी दोस्त ज़ैनब थी। नैना, तुम मुझसे पूछे बगैर कैसे फैसला ले सकती? तो क्या अब मैं फैसला भी नहीं कर सकती? हाँ, नहीं ले सकती क्योंकि तुम मेरी। हाँ, समझ गई। मैं तो आपकी असिस्टेंट हूँ ना, तो मैं तो कोई फैसला कर ही नहीं सकती। सारे फैसले तो तुम ही करोगे। तुम्हारी अम्मी से मिलना है नहीं मिलना, या उनसे बात करनी है या नहीं करनी, ये तो तुम ही बताओगे ना। क्योंकि मैं खुद से तो कुछ फैसला कर नहीं सकती। अगर कर लूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता नैना, कुछ नहीं हो सकता। आखिर उस बात के सबसे क्या ताल्लुक? जबरदस्त, क्या बात? जाहिर सी बात है, मैं तो इस बात को बीच में लाऊंगी और हर बार लाऊंगी, क्योंकि हर चीज इसी से जुड़ी है। तुम ही फैसला करोगे कि तुम्हारी अम्मी से मुझे मिलना है या नहीं। डॉक्टर, एक बच्चा आया है, उससे शदीद एलर्जी है, वो इमरजेंसी में है। ठीक है, मैं आता हूँ। खामोश। गुड बाय ज़ैनब। गुड बाय। ज़ैनब, तुम कैफेटेरिया जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया है ना, इस हॉस्पिटल का क्राइम रेट 350% तक नीचे आ गया है। लो, एक और पकड़ लिया मैंने। अभी देखता हूँ इसको। 1 मिनट। स्टॉप। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुमसे कि स्टॉप। सुनाई नहीं देता तुम्हें क्या? इस हॉस्पिटल में कानों का इलाज कराने के लिए आए हो क्या? तो मैं इसको सुनाई नहीं देता तो मुझे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे यार, मुझे काम है यहाँ पे, चलो हटो। 1 मिनट बात सुनो। हाँ, ये हॉस्पिटल है, मगर इस तरह तुम मुंह उठा के अंदर नहीं जा सकते मेरी इजाजत के बगैर, वो भी। यार, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? चलो रुको, हटो। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। अगर जानते होते तो मालूम होता कि मैं एक जर्मन शेफर्ड हूँ। अच्छी बात है, तुम जर्मन शेफर्ड हो। जा सकता हूँ अब मैं? नहीं जा सकते तुम, क्योंकि अंदर जाने से पहले तुम्हें तलाशी देनी होगी मुझे। अपनी जेब से सारे कॉइन्स निकालो। कोई कॉइन्स नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो फिर सेल फोन निकालो और अपने हाथ ऊपर करो, इतने आराम से जो खड़े हो तुम। फोन डिटेक्ट नहीं करेगा ये। क्या कहा?
मेरी पूरे 7 साल की ट्रेनिंग है और तुम मजाक करो मेरे साथ? हाँ, इसे सब पता लग जाता है कि जेब में क्या है और पेट में क्या है। अब मुझे तुम जरा पीछे से चेक कराओ कि क्या है तुम्हारी जेब में। यहाँ तो लगता है यार बहुत चलो भरा हटो हुआ। यहाँ से, दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे मैनेजमेंट से बात करनी होगी कि मुझे इसकी जगह एक बहुत बड़ी गन चाहिए ताकि मेरे आगे कोई बकवास ना कर सके, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार है। हद है यार। उजैर, फिजा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्ही ने तो कहा था कि यहाँ काम करते हो तुम। हाँ वो तो यही काम करता हूँ मैं। अब बताओ मुझे, जो कुछ कल हुआ वो क्या था? तुम्हें लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है? अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने सब कुछ सुन लिया जो तुमने बोला था उसे। हाँ सही कह रही हो यार, मैं जिस सिचुएशन में कल फंसा हुआ था तो मुझे झूठ बोलना पड़ा उससे। भला मैं वैसा कैसे हो सकता हूँ, मैं मुश्किल में था उस वक्त। कैसी मुश्किल? यार छोड़ो ना तुम उन सब बातों को, तुम क्यों परेशान होती हो? हमें तो इस वक्त अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। मसलन हम दोनों के बारे में सोचो, तुम, मैं और कोई भी ना हो हमारे बीच। हाँ तो तुम्हारा मूड ठीक हो गया क्योंकि तुम मुस्कुरा रही हो। जी नहीं। मान जाओ ना कि मूड ठीक हो गया, अब छुपाओ नहीं मुझसे। अब मुझे जाना है, बाय। अरे कहाँ जा रही हो? रुको 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 रुको, बात तो सुन लो मेरी। जाने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को जाने दिया तो बेवकूफ हूँगा मैं। नहीं जाने दोगे मुझे? नहीं जाऊं मैं। बिल्कुल, ये जगह ठीक नहीं है, कहीं और चलते हैं हम। नहीं उजैर, लड़कियों से झूठ बोलते हो तुम। मैं? तुमने दिल तोड़ दिया मेरा। तुमसे झूठ बोल सकता हूँ मैं? जान हो तुम मेरी। तो तुमने बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज खाई थी? जी बिल्कुल। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? नहीं डॉक्टर, ऐसा पहली बार हुआ है। नर्स, इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं? बस आती होंगी डॉक्टर। चलो अब आ करो। शाबाश, मुंह खोलो। डॉक्टर, कमरा नंबर 5 में एक मरीजा है जिनका हाथ टूट गया है। सीढ़ियों पर बटर पड़ा था जिसकी वजह से वो गिर गई। मक्खन कहा तुमने? जी बिल्कुल। ये क्या हो गया? डॉक्टर अगर आपकी इजाजत है तो मैं देख लूं उस पेशेंट को। ठीक है। क्या वाकई वो जो मक्खन मुझसे गिरा था वो उस पे फिसली है? ये तो मेरे ही गिराए हुए मक्खन पर फिसली है। तुम यहाँ? जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम मेरे बेटे को बुलाओ, कहो उसे कि यहाँ आए। देखिए, इस वक्त गुस्सा करना ठीक नहीं है आपके लिए। तुम नहीं सिखाओ क्या करना है मुझे। बात को समझे मेरी। इस वक्त आपका बरवक्त इलाज बहुत जरूरी है मैडम। लाइए मुझे देखने दीजिए हुआ। हरगिज़ हाथ मत लगाना, मुझे यहाँ पहुँचाने की जिम्मेदार तुम हो। देखें, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। ये महज एक इत्तेफाक था। मुझे क्या पता था कि मेरे गिराए हुए मक्खन पर आप फिसल जाएंगी। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपका यहाँ बहुत ख्याल रखूंगी, आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ठीक है? कोई जरूरत नहीं। देखें, आप बिला दूर वजह। रहो मुझसे, हरगिज़ हाथ मत लगाना। अगर मैं आपसे दूर रहूंगी तो आपका इलाज कैसे करूंगी? मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हैं आप? और मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा काम है। तुम सिखाओगी मुझे? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे पूरा हक है अपना डॉक्टर मुंतखब करने का। मेरे बेटे को बुलाओ। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात। बुला लेते हैं आपके बेटे को। अगर वो आना चाहेगा तो जरूर आ जाए यहाँ पर। लेकिन आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो मसीहा होते हैं। आपके बेटे को तो डॉक्टरी की तालीम हासिल करने में ही सालों लग जाएंगे। फिर उसे कब डिग्री मिले, कब जॉब मिले, क्या पता। फिर कहीं जाकर वो आपका ख्याल रखेगा यहाँ। नैना, सब ठीक तो है? अम्मी,